Dear students, I am going to start the first chapter of your snapshot yani supplementary reader, and the title of the lesson is The Summer of the Beautiful White Horse, and its writer is William Saroyan. कहानी ऐसे शुरू होती है. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. कहता है राइटर, एक दिन की बात है जब मैं बचपन में 9 साल का था और संपूर्ण दुनिया मेरे लिए हर प्रकार की काल्पनिक चीज़ों से और सुंदर चीज़ों से भरी हुई थी. एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. और उस समय जबकि जीवन जो है सपनों से भरा हुआ और रहस्यमय लग रहा था. माई कजिन मोराद हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी. और कहता है कि मेरा कजिन जिसका नाम मोराद था, जिसे मुझे छोड़कर जो भी लोग उसे जानते थे उनमें मुझे छोड़कर सभी लोग उसे पागल समझते थे, केम टू माई हाउस. एक दिन वो मेरे घर पर आया एट 4 in the morning, एकदम प्रातःकाल 4 बजे. एंड वोक मी अप, और उसने मुझे जगाया. टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, टैपिंग में ठकठकाना, उसने मेरी खिड़की पर ठकठकाते हुए मुझे जगाया और कहा अरम. ही सेड, उसने कहा अरम. आई जम्प्ड आउट ऑफ माई बेड, मैं उसकी आवाज़ सुन करके अपने बिस्तर से उछल पड़ा. एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर झाँका. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, और मैंने जो कुछ भी देखा मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था. इट वाजंट मॉर्निंग एट, क्योंकि इट वाज नॉट मॉर्निंग, अभी सुबह नहीं हुई थी. बट इट वाज समर, चूँकि गर्मी का मौसम था. एंड विथ डे ब्रेक, और उषा काल हो चुका था. नॉट मेनी मिनट्स अराउंड, ज़्यादा देर अभी सुबह हुए नहीं हुआ था. अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और पूरे विश्व के चारों कोने पे. इट वाज लाइट इनफ फॉर मी, और सूर्य का धुंधला धुंधला प्रकाश इतना फैल गया था ताकि मैं जान सकूं, टू नो आई वाजंट ड्रीमिंग, ताकि मैं ये जान सकूं कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था. माई कजिन मोराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मैंने देखा कि मोराद जो है एक सुंदर से घोड़े पर बैठा हुआ है. आई स्टक माई हेड, स्टक मीन्स अटकाना, माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की से बाहर अपना सिर अटकाया. एंड रब्ड माई आईज, मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने अपनी आंखें मली. और उसने कहा येस, ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन भाषा में, यानी आर्मेनियन जात की एक कहानी है आर्मेनियन कबीले की, तो उसने आर्मेनियन भाषा में कहा इट्स ए हॉर्स, कि तुम सपना नहीं देख रहे हो, यह सचमुच का घोड़ा है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई ख्वाब नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, और अगर तुम चाहते हो कि जल्दी, तुम मेरे साथ चाहते हो अगर कि मैं और तुम राइडिंग करें यानी सवारी करें, तो जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ. आई न्यू माई कजिन मोराद इंजॉयड बींग एलाइव मोर दैन एनी बडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड माई मिस्टेक. राइटर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है जोक के रूप में, कि जो भी लोग गलती से इस दुनिया में पैदा हो गए हैं उन सब में मेरा चचेरा भाई, मेरा जो कजिन था, वह हमेशा सबसे ज़्यादा आतुर रहता था कुछ न कुछ ऐसा हरकत करने के लिए ताकि लोगों को पता चले कि वह जिंदा है. बट दिस वाज मोर देन एवर आई कुड बिलीव, लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दिया. अब उसने अपने जीते जागते का सबूत काफ़ी ज़्यादा दे दिया. इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बिन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज, मैं पहली बात बता दूं कि घोड़ा पालना मेरा एकदम बचपन से ही मेरी सबसे बड़ी याददाश्त थी कि काश मेरे पास एक घोड़ा होता. एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, और सबसे पहली मेरी तड़प, लॉन्गिंग में तड़प थी, दैट हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड. और कहता है जब से मैंने होश संभाला हमेशा से मेरी एक इच्छा रही है कि काश मैं भी घुड़सवारी कर पाता. दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, यह मेरे जीवन का आश्चर्यजनक हिस्सा था. यानी घोड़ा पालना, घोड़े पर सवारी करना, यह हमेशा से मेरा एक ड्रीम था. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन ऐसा होना संभव दिख नहीं रहा था क्योंकि हम लोग गरीब थे. दिस वाज पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, और यही कारण था कि जो मैंने देखा मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था. क्या देखा, यानी मैंने मोराद को घोड़े के साथ देखा और हम लोग इतने गरीब थे कि घोड़ा खरीद नहीं सकते थे, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा था. दिस वाज द सॉरी वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे. वी हैड नो मनी, कोई पैसा नहीं था हमारे पास. आवर होल ट्राइब, यानी हमारा कबीला, हमारा जो हमारा समुदाय था
वाज पावर्टी स्ट्राइकन में गरीबी से पीड़ित, हमारा पूरा कबीला गरीबी से पीड़ित था। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पावर्टी। गार्गोलियन मतलब आर्मेनियन, यानी आर्मेनियन कबीला का एक दूसरा नाम गार्गोलियन भी है। तो कहता है कि हमारा ही परिवार नहीं, हमारे कबीले के जितने भी शाखाएं थी, यानी जितने भी परिवार थे, वह एक अद्भुत और बहुत ही कॉमिकल पावर्टी यानी हास्यास्पद गरीबी में रहते। हास्यास्पद गरीबी का मतलब हुआ कि हम सब गरीब थे लेकिन हम गरीबी से कभी दुखी नहीं थे। इन द वर्ल्ड nobody could understand where we were ever got money enough to keep us with food in our bellies। कोई नहीं जानता था कि आखिर हमें इतना पैसा कहाँ से मिलेगा कि कम से कम अपना पेट भर सकें। नॉट इवन द वर्ल्ड ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि हमारे बुजुर्ग लोग भी, घर के जो ओल्ड मैन थे वो भी चिंता नहीं करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर ऑनेस्टी, कहता है देखो हम भले गरीब थे लेकिन हम एक चीज़ के लिए जाने जाते थे और वह थी हमारी ऑनेस्टी। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, और हम अपनी ईमानदारी के लिए, जैसा कि मैं इसके पहले बता भी चुका हूँ कि 11 सेंचुरीज यानी 1100 सालों से हमारा कबीला ईमानदारी के लिए जाना जाता था। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन वाट वी लाइक्ड, अगर हम ऐसे न होते यानी ईमानदार न होते तो हम भी दुनिया के किसी सबसे रईस फैमिली के कहलाते। टू थिंक द वाज द वर्ल्ड, यानी जिस तरह दुनिया में अन्य लोग थे अगर बेईमानी चोरी करते तो मक्कारी करते तो हम लोग भी अमीर हुआ करते। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहली बात कि हम लोग बहुत ही स्वाभिमानी थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, दूसरी बात हम ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और सबसे बड़ी बात कि हम कुछ भी करने से पहले सही और गलत के बारे में सोचते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि हम ईमानदार थे और जो है स्वाभिमानी थे और इसका फ़ायदा कोई दुनिया का दूसरा आदमी नहीं उठा सकता था। लेट वन एलोन स्टील, और हम कभी चोरी नहीं कर सकते थे। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हार्स, यही कारण था कि परिणाम स्वरूप जब मैंने घोड़ा देखा, सो मैग्निफिसेंट, इतना शानदार घोड़ा, इवन दो आई कुड स्मेल इट, इतना सुंदर था कि मन तो यही कर रहा था कि उसकी खुशबू सूंघ लें। सो लवली, इतना प्यारा दिख रहा था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, मुझे उसके सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था। सो एक्साइटिंग, घोड़े को देखकर इतना उत्तेजक था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैव एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस घोड़े का मेरे कजिन से कुछ लेना देना है। विथ माई कजिन मोराद, मेरे कजिन मोराद के साथ, आर विथ मी, या मेरे साथ, आर विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से इस घोड़े का कोई संबंध ऐसा सोच भी नहीं सकता था। आई स्लीप आर अवेक, चाहे सोते हुए या जागते हुए। बिकॉज आई न्यू माई कजिन, क्योंकि मैं अच्छी तरह से अपने कजिन को जानता था। मोराद कुडंट हैव बॉट द हार्स, क्योंकि हम लोग इतने गरीब थे कि मोराद इस घोड़े को खरीद नहीं सकता था। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट, अगर वो खरीद नहीं सकता, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो ज़रूर वो चुराया होगा। और जब मैं ये चुराने की बात सोचता था, एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और इसीलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह घोड़ा चुराया होगा। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली कुड बी ए थिफ, क्योंकि हमारे परिवार में गरीब हो सकते थे लेकिन उस गार्गोलियन परिवार यानी आर्मेनियन परिवार में कोई चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, मैं सबसे पहले तो मैं घूर कर अपने कजिन को देखा। एंड देन एट द हॉर्स, उसके बाद मैंने घोड़े को देखा। देर वाज ए पायस, पायस मीन्स पवित्र, स्टिलनेस, उस घोड़े के चेहरे पर एक पवित्र शांति थी। एंड ह्यूमर, और बड़ा मनोरंजन था। इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जो एक तरफ तो मुझे आनंद दे रहा था घोड़े का रूप, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड, और दूसरी तरफ यह सोच के मैं डर रहा था कि अगर उसने घोड़े को चुराया होगा तो शायद हमारी इज्जत जो 1100 वर्षों से थी वो ख़त्म हो जाएगी। मोराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हार्स, मैंने बिना डरते हुए मैंने पूछ ही दिया, मोराद तुमने एक घोड़ा कहाँ से चुराया। लिप आउट ऑफ द विंडो, तो मोराद ने कहा कि पहले तुम खिड़की से बाहर कूदो। ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, और अगर तुम चाहते हो कि हॉर्स राइडिंग करो तो जल्दी बाहर निकलो। इट वॉज ट्रू,
देन तब मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब कि मेरी बात सही है कि तुमने चुराया है। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, और मुझे ऐसा लगा कि उसने घोड़ा चुराया ही था। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इस पर कोई शक नहीं था। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड आर नॉट, बस वह मुझसे यह जानने के लिए आया था कि मैं उसकी सवारी करूंगा या नहीं। एज आई चोज, जैसा कि मैं चुना और मैंने भी सवारी करने की सोची। वेल इट सीम्ड टू बी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। मैंने भी अपने मन को झूठा विश्वास दिलाया कि सिर्फ घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुराना वो चोरी नहीं कहलाता है जैसे कि अन्य चीज़ों के लिए चोरी कहलाता है। सच एज मनी, जैसे किसी का पैसा चुरा लेना, और तब उसमें तुम कह नहीं सकते कि केवल हम ये सामान खरीदने के लिए चुराए हैं। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वजंट स्टीलिंग एट ऑल। मैं सबसे पहली बात तो मैं चोरी क्या होता है ये जानता तक नहीं था। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजिन मोराड एंड आई वर, अगर आप भी मेरी तरह और मेरे चचेरे भाई की तरह अगर घोड़े की सवारी करने के लिए पागल हो जाएं, तो शायद आप भी यही कहेंगे कि इट वाज नॉट स्टीलिंग, आप भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि यह चोरी नहीं थी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हार, यह चोरी तब तक नहीं कहलाएगी जब तक कि हम चुरा कर ये घोड़ा बेचने न लगें, और जबकि हमारा उद्देश्य बेचना नहीं था। आई न्यू वी वुड नेवर डू, और हम अच्छी तरह जानते थे कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, जब मैं घोड़े के पास पहुंचा तो मैंने कहा कि रुको, इसके पीठ पर कुछ कपड़े रख लेते हैं। ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने कहा ठीक है, कुछ कपड़े रख दो लेकिन जल्दी करो। आई लिप्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैं जल्दी से वो कपड़े लेकर कूद पड़ा। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड, कपड़े लेने के लिए कूदा। आई जंप डाउन टू द यार्ड, मैं आंगन में उछल कर गया। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स, और मैं उस घोड़े पर उछल पड़ा। बिहाइंड माई कजिन मोराड, आगे आगे मेरा कजिन मोराड बैठ गया और उसके पीछे मैं। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल कहता है कि हम लोग गांव छोड़ करके कस्बे में सबसे किनारे रहते थे। ऑन वालनट एवेन्यू, और हम ऐसे जगह पर रहते थे जहाँ पर सड़क के दोनों तरफ, एवेन्यू मीन्स होता है पेड़ों से घिरा हुआ मार्ग, यानी अखरोट के पेड़ थे सड़क के दोनों किनारे पे। बिहाइंड आवर हार्स वाज द कंट्री, और हम आगे आगे चल रहे थे, घोड़ा दौड़ा रहे थे और देहात हमारे पीछे रह गया था। वाइन यार्ड्स, अंगूर की बेलें, अंगूर की लताएं यानी अंगूर की बाटिका। आचड़, फलों का बागीचा। इरिगेशन डिचेज, और सिंचाई करने के लिए गड्ढे, डिच मीन्स गड्ढा, खाई। एंड कंट्री रोड्स, और देहाती सड़क मिली। हमारा घोड़ा दौड़ता गया। इन लेस दैन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम समय में, वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, हम जैतून के पेड़ वाले रास्ते पर आ गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, अब घोड़ा जो है इधर उधर घूमने लगा, यानी दुलक्की मारना। ट्रॉट मीन्स होता है दुलक्की मारना, यानी घोड़े की चाल होती है जो दोनों पैर उठाकर चलता है। द एयर वाज न्यू, हवा एकदम नई नई। एंड लवली टू ब्रीथ, और एकदम इतनी अच्छी थी, सांस लेने में मज़ा आ रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स वाज रनिंग वाज वंडरफुल, और घोड़े का दौड़ना बड़ा अद्भुत अनुभव दे रहा था। माई कजिन मोराड, हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, बिगैन टू सिंग, और मेरा कजिन मोराद जो हमारे परिवार में सबसे पागल लोगों में से एक गिना जाता है, वो गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगैन टू रोर, यानी कहने का मतलब ये है वो दहाड़ना, यानी गाना उसका दहाड़ने के जैसे था। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर, स्ट्रिक मीन्स प्रवृत्ति, टेंडेंसी। कहता है कि हर प्रवृत्ति में एक पागलपन की प्रवृत्ति होती है, कोई न कोई व्यक्ति झक्की किस्म का होता है। एंड माई कजिन वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट मीन्स उत्तराधिकारी, वंशज ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक इन आवर ट्राइब, और हमारे परिवार में ऐसा लग रहा था कि मेरा कजिन मोराद जो है वो उस पागल का उत्तराधिकारी था। यानी एक व्यक्ति जो मतलब झक्की होता है, वो पागलपन उसमें दिखाई दे रहा था जो बूढ़े लोगों में दिखाई देता है। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरोब, यह तो हमारे जनरेशन का पागल था, और हमारे पिताजी के जनरेशन में, यानी लड़के कहता है कि उसके पिताजी के जनरेशन में उसके अंकल थे खुसरो, जो उसी की तरह शरारती थे जिस तरह की मोराद था। एन इनॉर्मस मैन, वो विशाल काय प्राणी।
विथ ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिनके सिर पर घने काले बाल थे, एंड द लार्जेस्ट माउस्टेक, माउस्टेक यानी मूछ, इन सैन जॉकिन वैली, पूरे सैन जॉकिन वैली जिसमें ये जिस घाटी में लोग रहते थे पूरे वैली में उसके इनके जैसी किसी की मूछ नहीं थी। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, जो स्वभाव से इतने क्रोधित थे, सो इरिटेबल, जो इतने चिड़चिड़े थे, सो इम्पेशेंट, जो इतने अधीर थे, दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्राम टॉकिंग बाई रोरिंग, कि वो अपनी दहाड़ से किसी को भी रोक सकते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और उनका एक ही तकिया कलाम था कि इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, जो कुछ हो गया उस पर ध्यान न दो। दैट वाज ऑल, यही उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात थी। नो मैटर वाट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या कह रहा है कोई, उस पर ध्यान नहीं देते, फट से उनके मुंह से निकलता था कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वंस इट वाज हिज ओन सन अरक, एक बार की एक घटना राइटर बताता कि उनका खुद लड़का जिसका नाम अरक था, रनिंग 8 ब्लॉक्स, उनको 8 ब्लॉकों में खोजा, टू द बार्बर शॉप, और वह अंत में उस नाऊ की दुकान पर पहुंचा, वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज माउस्टेक ट्रिम्ड, जहाँ पर वो अपना मूछ छटवाने गए थे। टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, उनसे यह कहने गया कि उनका घर जल रहा है। दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर, वो आराम से बैठ कर मूछ छटवा रहे हैं, एंड रोड, और उस कुर्सी में से ही दहाड़े, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और सब लोग हंस पड़े। वो बच्चा गिड़गिड़ा रहा था कि पापा घर जल गया, और ये आदमी कह रहा था कि कोई नुकसान नहीं है, उस पर ध्यान न दो। द बार्बर सेट, तब बार्बर ने कहा है महाराज, बट द बॉय वाज सेज योर हाउस इज ऑन फायर, ये लड़का कह रहा है कि आपका घर जल रहा है। सो खुसरो रोड, तब खुसरो ने दहाड़ते हुए कहा, ना इट इज़ नो हार्म, इससे मैंने कह दिया ना कि कोई नुकसान नहीं है। माई कजिन मोराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा कजिन मोराद इन्हीं का उत्तराधिकारी, यानी ये एक पागलिया थे और इन्हीं के जैसा पागलिया हो गया था। ये एक जनरेशन के थे और वर्तमान जनरेशन का था। आल द मोराद फादर वाज जोराब, जबकि मोराद के पिता जोराब वो शीतल स्वभाव के थे। हु आज प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक आदमी थे, एंड नथिंग एल्स, और वो कुछ नहीं, और इसके अलावा कुछ नहीं थे। दैट इज़ हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, और यही हमारा कबीले का गुण था। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ ए सन्स फ्लेश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। यह लाइन अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग कि एक आदमी सिर्फ यहाँ पर कहना चाहता है कि कोई व्यक्ति किसी के शरीर का पिता हो सकता है, उसकी आत्मा का नहीं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति अपने पिता के जीन्स से, गुणसूत्र से, डीएनए से कुछ न कुछ प्राप्त करता है, लेकिन उस 85% वो गुण प्राप्त करता है, 50% वो फैमिली के लोगों से वो सीखता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइब हैड बीन फ्राम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैगरेंट, कर रहा है कि हमारे परिवार के जो लोग थे उनकी जो भावनाएं थी वो इसी तरह से वितरित थीं शुरू से ही। बिगिनिंग कैप्रिसियस यानी झक्की, पागल, मनमौजी स्वभाव के, एंड वैगरेंट, और कुछ लोग अब खाना बदोश टाइप के हुआ करते थे। वी रोड एंड माई कजिन मोराद सैंग, हम लोग सवारी किए और हमारा चचेरा भाई मोराद गाना गाता रहा। फार ऑल नो बडी न्यू एनी बडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री फेयर, और हम लोग इतना आगे बढ़ गए थे कि हमें खुद नहीं पता था कि हम लोग देहात के किस क्षेत्र में हैं। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, जैसा कि हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, वी बिलोंग्ड, यानी हम उस जगह पहुंच गए थे जहां हमारे पड़ोसी कहा करते थे कि हम लोग उस गांव, उस देहात से हैं, शायद वहां तक पहुंच गए थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हमने घोड़े को उतना दौड़ने की छूट दे दी जितना वो दौड़ना चाहता था। एट लास्ट माई कजिन मोराद सेड, अंत में मेरे कजिन मोराद ने कहा, गेट डाउन, अब तुम उतरो। आई वॉन्ट टू राइड एलोन, अब मैं अकेले चलाना चाहता हूँ, मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, विल यू लेट मी राइड एलोन, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि ठीक है तुम अकेले तो चला लो, लेकिन क्या इसके बाद तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? तो उसने कहा, दैट इज ऑफ द हार्स, ये तो घोड़े पर निर्भर है कि वो तुम्हें बैठाएगा कि नहीं। माई कजिन सेड, गेट डाउन, उतरो, ये घोड़े पर निर्भर है कि वो तुम्हें बैठाएगा या नहीं। द हार्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने विश्वासपूर्वक कहा
कि यह घोड़ा मुझे अपने ऊपर ज़रूर बैठाएगा। तो उसने मुराद ने कहा वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा ठीक है देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, और तुम ये बात मत भूलो कि मेरा अब इस घोड़े के साथ एक रिश्ता हो गया है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विथ ए हॉर्स आई हैव आल्सो, मैंने कहा ठीक है तुमने अगर इसका साथ अपना संबंध बना लिया तो मैं भी बना लिया हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, उसने कहा कि ठीक है तुम्हारी सुरक्षा के लिए, लेट अस होप सो गेट डाउन, हम उम्मीद करते हैं कि तुम भी इस घोड़े को समझ जाओ। हम लेट गेट डाउन, चलो उतरो। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू गो टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन जान लो मुझे इसके बाद तुम जिस तरह से अकेले जा रहे हो मुझे भी अकेले सवारी करने देना पड़ेगा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।